तो स्टूडेंट्स क्लास 12 की केमिस्ट्री में हम अध्याय 10 में है जिसका नाम है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन्स। और इसमें आज का जो टॉपिक है वो है CX बंध की प्रकृति, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको समझना आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने नामकरण देखा हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स के IUPAC नेमिंग कैसे होते हैं। तो नेमिंग होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप अपनी बुक से एक दो एग्जाम्पल्स और देखते हैं तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज का जो टॉपिक है वो है CX बंध की प्रकृति। ठीक है, C मतलब क्या? कार्बन। C मतलब क्या है? कार्बन। और X मतलब क्या है? हैलोजन, है ना। तो कार्बन और हैलोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है उस नेचर के बॉन्ड के बारे में, मतलब उस बॉन्ड के नेचर के बारे में क्या करना है, हमको इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो बेसिकली इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे हम? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो किस टाइप का होता है, इसी के बारे में हम जानेंगे। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जितने भी हैलोजन होते हैं, ठीक है, जितने भी हैलोजन एलिमेंट्स होते हैं, हैलोजन में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इतने सारे एलिमेंट जो है हैलोजन के अंतर्गत आती हैं। तो हैलोजन जो होता है प्रबल विद्युत ऋणात्मक होते हैं। ठीक है, मतलब उनके पास इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा होती है। तो इतने ये वाले जो हैलोजन समूह होते हैं, इन तत्वों में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या होते हैं? प्रबल विद्युत ऋणी होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? प्रबल विद्युत ऋणी या प्रबल विद्युत ऋणात्मकता, ऐसा समझ के चलिए। ठीक है, तो हैलोजन की प्रॉपर्टी क्या है कि ये लोग प्रबल विद्युत ऋणी होते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जब कार्बन जो होता है उसके साथ कौन जुड़ा होता है? हैलोजन जुड़ा होता है। तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता रखता है। ठीक है, ग्रहण करने की क्षमता रखता है, जिसके कारण जो हैलोजन होता है उसके ऊपर पार्शली माइनस चार्ज आता है। ठीक है, मतलब माइनस चार्ज इसके ऊपर ऋणात्मक आ जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? खींचेगा या ग्रहण करेगा। और इसके ऊपर क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि ये क्या करेगा? इसको इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि ये खींच रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इनके बीच में कुछ इस तरह का कंडीशन बनता है कि कार्बन और हैलोजन में क्या होता है? हैलोजन प्रबल विद्युत ऋणी होने के कारण इसके ऊपर क्या होता है? आंशिक रूप से ऋणात्मक जो होता है चार्ज आ जाता है, और इसके ऊपर आंशिक रूप से धनात्मक चार्ज आ जाता है। मतलब इन CX बॉन्ड में क्या उत्पन्न हो जाता है? ध्रुवता। ठीक है, ध्रुवीयता, ध्रुवीयता जो होता है उत्पन्न हो जाता है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है पोलैरिटी। क्या बोला जाता है? पोलैरिटी। ठीक है, तो आपको लिखना क्या है या समझना कैसे है कि कार्बन और हैलोजन बंध में हैलोजन परमाणु की क्या होती है? विद्युत ऋणता सबसे अधिक होने के कारण कार्बन से क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन को क्या, साझे का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसके कारण कार्बन के ऊपर क्या हो जाता है? पार्शियली पॉजिटिव, मतलब आंशिक धनावेश हो जाता है कार्बन, और जो हैलोजन होता है आंशिक ऋणावेशित हो जाता है। तो अर्थात CX बंध जो होता है उसमें ध्रुवीयता जो है उत्पन्न होता है, पोलैरिटी उत्पन्न हो जाती है। अब देखिए, पोलैरिटी उत्पन्न होने के कारण अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसके कारण ये इसके ऊपर कोई भी प्रबल नाभिक नहीं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये मान लीजिए कार्बन है और ये क्या है? X है। अब यहाँ पे मैं 3 जो है हाइड्रोजन जोड़ देती हूँ। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है, 1 2 3 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। अभी फिलहाल कंप्लीट है। तो क्या होता है, चूंकि हैलोजन जो है प्रबल विद्युत ऋणात्मक वाला होता है, जिसके कारण क्या होगा? इसके ऊपर माइनस चार्ज रहेगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज रहेगा। ठीक है, अब ये तो इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया, ये क्या हो गया? अलग हो गया। अब इसके ऊपर तो प्लस चार्ज हो गया। ठीक है, इसके ऊपर क्या है? अभी प्लस चार्ज है, और ये हैलोजन जो है अलग हो गया। अब इसके ऊपर क्या होगा कि कोई भी नाभिक स्नेही, कौन? नाभिक स्नेही,
नाभिक स्नेही वाला कोई आएगा और इसके ऊपर ईजिली अटैक कर सकता है। क्यों अटैक कर सकता है? क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, अभी इसको अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे अभी इसके पास 3 है, 4 होने चाहिए इसको कंप्लीट होने के लिए। तो इसलिए कोई प्रबल नाभिक स्नेही आएगा और इसके ऊपर बहुत ईजिली से अटैक कर सकता है, ठीक है। और जब उसके ऊपर अटैक कर देगा तो एक नया प्रोडक्ट जो है हमको मिलेगा, ठीक है। अटैक करने के बाद नया उत्पाद हमको मिलेगा, ठीक है। समझ गए? एक बार मैं फिर से ये प्रोसेस बता देती हूँ क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। देखिए, हम पढ़ रहे हैं CX बॉन्ड, मतलब कि कार्बन और हैलोजन के बीच के जो बॉन्ड होता है उसका नेचर कैसा होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हैलोजन होता है वो क्या होता है, प्रबल विद्युत ऋणी होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने का प्रॉपर्टी होता है, गुण होता है, ठीक है। जिसके कारण ये क्या करेगा, कार्बन के ऊपर जो यहाँ पे जो साझे का जो इलेक्ट्रॉन होगा, इन दोनों के बीच का जो साझे का इलेक्ट्रॉन होगा उसको क्या करेगा, हैलोजन अपनी ओर आकर्षित करेगा और ले लेगा, जिसके कारण हैलोजन के ऊपर क्या हो जाएगा, आंशिक ऋणावेश आ जाएगा और जो कार्बन होगा वो आंशिक धनावेशित हो जाएगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन लेकर जो हैलोजन होता है वो तो अलग हो जाता है, पर ये जो होता है कार्बन के पास जो आंशिक धनावेश होता है उसके कारण उसके ऊपर कोई भी प्रबल नाभिक स्नेही अटैक कर सकता है या आक्रमण कर सकता है और फिर उसके साथ जुड़ जाता है, और जुड़ने के बाद क्या हो जाता है, हमको एक नया उत्पाद जो है मिल जाता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए, ये एक मैंने कंपाउंड लिया है, CH3 है और इसके साथ हैलोजन जुड़ा है, ठीक है। अब हैलोजन में कोई से भी हैलोजन में ले लेती हूँ, जैसे कि ब्रोमीन ले ली मैं, ठीक है। X की जगह Br ले ली। अब यहाँ पे देखिए ये क्या होगा, टूटेगा, क्योंकि इनके बीच का बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। ये इसका इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा ब्रोमीन, क्योंकि ये प्रबल विद्युत ऋणी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अगला प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा ना, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज रहेगा क्योंकि इससे हैलोजन जो है क्या हो गया है, ब्रोमीन जो है अलग हो गया है, ठीक है। ये अलग हो गया क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया और अलग हो गया। अब देखिए, अब इसके ऊपर क्या होगा, कोई भी प्रबल नाभिक स्नेही, ठीक है, नाभिक स्नेही क्या करेगा, अटैक करेगा, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए मैंने साइनाइड को या फिर OH को, ठीक है, OH समूह को क्या किया, ये जो OH समूह है ये नाभिक स्नेही है, ठीक है। तो नाभिक स्नेही समूह क्या करेगा, इसके ऊपर आक्रमण करेगा और उसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो जिसके कारण क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ये OH, ठीक है। या फिर इसको आप सीधे सीधे लिखें तो क्या लिख सकते हैं, अगर CH3 और OH, ठीक है, CH3OH मतलब मेथेनॉल जो है बन गया। तो ये जो नया प्रोडक्ट बना है ये क्या है, मेथेनॉल, और ये क्या था, मेथिल ब्रोमाइड, ठीक है, या फिर ब्रोमोमेथिल था। तो ये देखिए नया प्रोडक्ट बना, तो ये है CX बॉन्ड, ठीक है। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा।